आज का विषय है L4, L5 और S1 का डिस्क कंप्रेशन या कहें कि डिस्क बल्ज। क्या आपकी भी कमर में दर्द होता है या आपकी भी कमर से पैर तक झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है? कई बार आपका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, आप कई बार आगे पीछे झुकने का प्रयास करते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, शार्प शूटिंग पेन होता है, या फिर आपको करवट लेने में भी डिस्कम्फर्ट होता है, आपकी स्पाइन अकड़ जाती है, एकदम जकड़ी हुई महसूस होती है, पैर सुन्न महसूस होते हैं, कुछ भी पैरों में फील नहीं होता। आज का वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत काम का है, खासकर उन गृहिणी, उन महिलाओं के लिए जो अपनी समस्या को बढ़ाती रहती हैं, और उन पुरुषों के लिए जो कि अपने घर में बात सुनते हैं कि कमर में दर्द हुआ और उसको वो भी नजरअंदाज कर देते हैं। आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं वो उपाय बताने वाला हूँ, या कहूँ तो 4 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिन्हें परफॉर्म करने से आप अपने इस कमर दर्द या कहें L4, L5 और S1 के डिस्क बल्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मैं हूँ हमारा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। अब सबसे पहले ये जानिए कि डिस्क बल्ज होता क्या है। तो डिस्क बल्ज आपकी 2 स्पाइन है, ये इन 2 स्पाइन, ये 2 वर्टिब्रल बॉडीज हैं, इनके बीच में ये है डिस्क। जब भी इन 2 वर्टिब्रल बॉडीज के बीच की जगह कम होगी, डिस्क दबेगी तो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगी। वो कुछ इस प्रकार से बाहर निकलती है, जैसे आप ये रेड रेड देख रहे हैं ना, ये रेड रेड इस प्रकार से वो बाहर निकलती है। जब ये डिस्क बाहर निकलेगी तो इस प्रकार की जो नर्व आपकी कमर में हर स्पाइनस प्रोसेस के लेवल से जाती हैं, उनको दबाएगी, और तभी तो होती है आपको झंझनाहट कमर से पैर तक, क्योंकि हर अलग अलग नर्व की सप्लाई बॉडी के, या मैं कहूँ इस केस में कमर से जाने वाली हर नर्व की अब पैर के अलग अलग हिस्से को होती है, जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस से या आपके बताने वाले सिम्टम्स से कि आपको कमर के किस लेवल पर कंप्रेशन हो रहा है। यही अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारी स्पाइनल कॉलम, ये है बेस ऑफ स्कल, सिर का निचला हिस्सा, ये है हमारी सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन और सेक्रम। अब आज हम बात कर रहे हैं लंबर स्पाइन के बारे में। L4, L5 और S1, इन्हीं तीनों के बारे में ज्यादा बात क्यों होती है? तो इन सब के बारे में ज्यादा बात इसलिए होती है क्योंकि पूरी लंबर स्पाइन में सबसे ज्यादा मोबिलिटी इन्हीं जॉइंट्स के बीच में होती है। अब ये जानिए कि ये होता क्यों है। तो आपको डिस्क बल्ज होने के कुछ सामान्य कारण होते हैं। आपका बढ़ा हुआ वजन वो हो सकता है, आपको ट्रैवल करते में लगा हुआ कोई झटका हो सकता है, आपकी स्पाइन में कोई फ्रैक्चर हो सकता है, कई बार सडन वेट लिफ्टिंग की वजह से, सडन जर्क की वजह से भी डिस्क बल्ज हो जाता है। ये कुछ सामान्य कारण हैं डिस्क बल्ज होने के। एक बार हमारे पास प्रश्न आता है, डॉक्टर साहब हमें बहुत लंबा समय हो गया, हमें बार-बार MRI करा के क्या देखना चाहिए, हमारी डिस्क अंदर गई कि नहीं गई? तो देखिए, डिस्क बल्ज के हर फेज में डिस्क का अंदर जाना या बाहर रह जाना ये अलग होता है। जब तक उस डिस्क में फ्लूइड है तब तक तो डिस्क अंदर जाना संभव है, परंतु जब उस डिस्क में पानी नहीं है या वो फ्लूइड वहां पर नहीं है जो होना चाहिए, तब वो डिस्क अंदर नहीं जा सकती। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, डिस्क को अंदर भेजना या सिम्टम्स को कम करना या सिम्टम्स से छुटकारा पाना? कई लोगों के लिए डिस्क को अंदर भेजना ही एक क्राइटेरिया होता है। वो जब क्रोनिक फेज में आ जाते हैं तब भी यही चाहते हैं, उनका प्रश्न यही होता है कि डॉक्टर साहब क्या हमारी डिस्क अंदर जा सकती है? अगर आपके भी मन में यही दुविधा है, यही प्रश्न है कि क्या एक लंबे समयांतराल के बाद भी आपकी डिस्क अंदर जा सकती है या नहीं, आपको भी इन सभी प्रश्नों को लेकर दुविधा है मन में, तो आप हमें इंस्टाग्राम लाइव पे जुड़ के ये प्रश्न सामने से पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य कर लें। ये इंस्टाग्राम लाइव आएंगे हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, याद रखिएगा समय। आगे बढ़ते हैं, अब ये जानते हैं कि एक्यूट फेज और क्रोनिक फेज होता क्या है। हम कैसे पता करेंगे कि कब हमारा एक्यूट फेज है या कब हमारा क्रोनिक फेज है, कब हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब हमें कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट फेज। तो डिस्क बल्ज के एक्यूट फेज में 5 सिम्टम आपको देखने मिलेंगे। आपको मॉर्निंग में पेन रहेगा स्पाइन में, आपको कमर से पैर तक कंटिन्यूअस पेन रह सकता है, आपका SLR जिसमें हम सीधा लेटकर एक पैर उठाते हैं ऊपर, वो 40 डिग्रीज के बाद पेन आपको वहां मालूम पड़ेगा, या फिर आपको बैठने पर दर्द बढ़ता चला जाएगा, आपको फ्लेक्शन या फॉरवर्ड बेंडिंग में पेन इंक्रीज होने लगेगा। ये कुछ सिम्टम हैं फ्रेश यानी एक्यूट डिस्क बल्ज के। ऐसे में हमें करनी चाहिए स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, ताकि हमारी डिस्क को वो जगह मिले कि वो अपने फ्लूइड को रिटेन कर सके, डिस्क अंदर जा सके। तो अब जानते हैं कि स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कैसी होती हैं जो हमें एक्यूट फेज में करनी चाहिए। नंबर 1 पहली एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। हमें स्पाइन को एक्सटेंड करना है। अब इस पे करना क्या है, दोनों पैरों को मोड़ के रखना है, पर दोनों एड़ी पंजों में गैप रहेगा लगभग 1.5 फीट के आसपास। आप सीधे लेटेंगे मैट पर, आपको हल्की सी कमर उठानी चाहिए ऊपर। जब आप अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे
तो स्पाइन में एक एक्सटेंशन मूवमेंट आएगा जिससे आपकी वो डिस्क को हील होने की जगह मिलेगी, उस फ्लूइड को वापस आने की जगह मिलेगी। एक्सरसाइज नंबर 2 ये होती है कोबरा पोज। इसे आप उल्टा लेटे परफॉर्म करते हैं कुछ इस प्रकार से। आप एक मैट पर उल्टे लेट जाइए, हाथों को कंधे के नीचे रखिए, पैर आपके मिले रहेंगे। आप सांस लेते हुए हाथों पे लोड देते हुए धीमे से ऊपर उठेंगे, जितना कंफर्टेबली आप ऊपर उठ सकते हैं। आप अगर कष्ट में ज़्यादा हैं, यहाँ तक आपको दर्द नहीं आ रहा, इतना मूवमेंट परफॉर्म करिए। थोड़ा आपको और रिलीफ है, यहाँ तक आप जा सकते हैं, आपको आराम आता जा रहा है, तो पूरा आप ऊपर जाकर भी परफॉर्म कर सकते हैं कोबरा पोज को। आपकी अगर समस्या बड़ी हुई है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए, उन्हें दिखाइए, उनकी राय के साथ ही एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। दूसरी एक्सरसाइज होती है सिंगल लेग रेजिंग एक्सरसाइज। आपको उल्टा ही लेटे रहना है, चिन को ग्राउंडेड रखना है, हाथ कमर की साइड से रहेंगे या मुट्ठी बनाकर ऐसे थाई के नीचे भी लगा सकते हैं, पैर मिले रहेंगे आपके। अब एक पैर को 30 डिग्री तक रेज करिए, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं और वापस आ जाइए। दूसरे पैर को उठाइए, बिना घुटना मोड़े वापस ले आइए। इन सभी स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस को आप परफॉर्म कर सकते हैं 5-5 से 10-10 सेकंड के होल्ड में और 10 रेपिटेशन एक सेट में। आप सुबह और शाम में 10-10 मूवमेंट ये परफॉर्म कर सकते हैं। धीमे धीमे आपको स्पाइन में निश्चित तौर पे आराम आने लगेगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि क्रोनिक फेज में हमें क्या सिम्टम मिलेंगे, तो क्रोनिक डिस्क बल्ज में आपकी स्पाइनल स्टेनोसिस होगी, फोरामिनल स्टेनोसिस हो सकती है, आपको ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन होगा, आपको लिगामेंटम फ्लेबम की हाइपोट्रोफी मिलेगी। तो ये सभी सिम्टम हैं क्रोनिक डिस्क बल्ज की। देखिए क्रोनिक फेज में ये तो तय बात है कि डिस्क आपकी वापस नहीं जा सकती, वो सूख चुकी है। तो अब जब डिस्क वापस नहीं जा सकती तो आप अपने लिगामेंटम फ्लेबम को ठीक कर सकते हैं, आप फोरामिनल स्टेनोसिस को कम कर सकते हैं, ल्यूमन की स्पेस बढ़ा सकते हैं फोरामिन की, या फिर आप उन ऑस्टियोफाइट्स को कम करके अपनी डिस्क को उस नर्व को डिकम्प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पाइन की फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्पाइन की फ्लेक्शन एक्सरसाइज कैसे होती हैं, आइए सीखते हैं। मैट पे सीधे लेट जाइए, इसे हम लोग कहते हैं नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। किस प्रकार से होगा, एक पैर को मोड़ के चेस्ट के पास लाइए, हाथ का लॉक बनाकर धीमे से उसे अपनी तरफ खींचिए। आप इसे 5 की गिनती में होल्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। धीमे धीमे इस समय को बढ़ा के 10 सेकंड तक ले जाइए, वापस लाइए। दूसरे पैर से यही मूवमेंट परफॉर्म कीजिए। ध्यान रखिए जो पैर नीचे है वो थोड़ा सीधा मेंटेन करेंगे, जिससे आपकी पेल्विस में बहुत ज़्यादा टिल्ट ना आने पाए, अन्यथा समस्या हो सकती है। तो पेल्विस को थोड़ा सा न्यूट्रल में मेंटेन करें, जिससे हल्का सा स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज होगी। आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज, ये होती है सिंगल लेग SLR। कैसे होगा, एक पैर को मोड़ के रखिए, दूसरे पैर को 40 डिग्री तक उठा के ऊपर ले जाइए, वापस लाइए। इसे भी आप 5 से 10 सेकंड के होल्ड में 10 बार कर सकते हैं। दूसरे पैर से और देख लीजिए, ये पैर मुड़ा हुआ है मेरा, पेल्विस स्टेबलाइज्ड है, दूसरा पैर उठेगा 40 डिग्री तक, मैं जाके होल्ड करूंगा 1 2 3 4 5 और वापस आ जाऊंगा। अब आपसे बात मैंने करी थी 4 एक्सरसाइज की, यहाँ आपके लिए एक बोनस एक्सरसाइज और है, इसे कहते हैं पेल्विक टिल्ट। स्पाइन के फ्लेक्शन के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप कभी भी कहीं भी लेट के इसे परफॉर्म कर सकते हैं। करना क्या है, दोनों पैरों को मोड़कर रख लीजिए, मिलाकर रखेंगे। अब आप ये चीज देखते हैं कि आपकी स्पाइन में यहाँ नीचे एक गड्ढा है, आपकी स्पाइन खासकर लोअर स्पाइन बेड के या मैट के कांटेक्ट में नहीं होती। आप धीमे से स्पाइन को बेड पे लगा दीजिए, ये आपका पेल्विक टिल्ट हो गया, पोस्टीरियर साइड में स्पाइन फ्लेक्स हो गई। अगर आपको लगता है कि आपके साथ वालों को भी किसी को ऐसी कोई समस्या है, जिन्हें दर्द हो रहा है और वो परेशान है बहुत लंबे समय से कि क्या हमारी डिस्क ठीक हो सकती है, तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनकी भी ये दुविधा दूर हो जाए। अगर आपको कमर दर्द के साथ गर्दन में भी दर्द हो रहा है तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए। और अगर आपको कमर दर्द के साथ हिप में, आपके कूल्हे में भी समस्या हो रही है, मोबिलिटी कम होती जा रही है, तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए। संभवतः आप अपने हिप के दर्द की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं।